शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं उपयोगी। यही सिखा गए हमें परशुराम जी योगी। हमारा जीवन बहुत संघर्षों भरा है, तो यहाँ पर हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। यह परम ज्ञान दिया है हमें श्री भगवान श्री राम श्री परशुराम भगवान जी। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। सबसे पहले तो श्री परशुराम जी जयंती के शुभ मौके पर उपलक्ष्य में आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। तो अभी हम मौजूद हैं परशुराम जी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर ब्राह्मण विधिक सभा द्वारा आयोजित किया गया है। हमने देखा किस प्रकार से पहले दिन जो शुक्रवार था 10 तारीख से भव्य परशुराम जी द्वार का विमोचन वहाँ पर किया गया ब्राह्मण विधिक सभा परशुराम मंदिर में। कल हमने देखी भव्य विशाल जो शोभा यात्रा थी, उसको हमने पूरा देखा कि किस प्रकार से बेहद शानदार वो यात्रा थी, शोभा यात्रा। और आज यहाँ पर स्मारक का विमोचन किया जा रहा है। उसके लिए ब्राह्मण विधिक सभा की सभी कार्यकारी पदाधिकारी और साथ साथ में सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी प्रदेश के नामचीन, चाहे वो राजनीतिक उसमें हो, चाहे वो महर्षि हों, सब यहाँ पर आने वाले हैं। सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो जो विशेषकर हमारे अतिथि आ रही हैं, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण जी आ रही हैं। उनके चरण कमलों द्वारा ये कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रहा है। साथ साथ में टपकेश्वर पीठाधीश्वर श्री 108 महंत कृष्णगिरी जी महाराज, साथ में भगवद गीता के प्रख्यात वक्ता तुलसी राम पैनोली जी, और की बात करें देहरादून से श्रीमती सविता कपूर जी, कैंट विधायक श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी जो यहाँ के महापौर हैं। साथ साथ में बहुत से नामचीन हस्तियाँ और आने वाली हैं यहाँ पर, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। ओम प्रकाश भट्टी यहाँ पर आने वाले हैं श्रीमान। और यहाँ पर विशेषकर कश्मीरी ब्राह्मण संगठन के रविंद्र रैना जी वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके बाद उनके चरण कमलों द्वारा इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो अभी हम मौजूद है सर्वे चौक के IRDP ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। जितना भी जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये हम सब देख सकते हैं। जो भी हमारे अतिथि हैं वो लगभग 10 बजे का समय हो गया है और सभी हमारे अतिथि आए हैं। और दोनों तरफ हम देख सकते हैं ब्राह्मण विधिक सभा के एक पदाधिकारी और साथ साथ में सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों तरफ बटुक हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं ब्राह्मण विधिक सभा में। और ये ऑडिटोरियम IRDP, तो ये पूरा ऑडिटोरियम यहाँ पर ब्राह्मण विधिक सभा के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शर्मा जी आचार्य हैं। आचार्य जी प्रणाम, कैसे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं एक बार ऑडिटोरियम के अंदर कर देता हूँ। तो ये हमारी जो माननीय अतिथि हैं, जिनके आशीर्वाद से ये पूरा कार्यक्रम होना है, श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण जी हैं। साथ साथ में श्री 108 महंत कृष्णगिरी जी महाराज जी हैं, पीठेश्वर महाराज जी प्रणाम जी। वो कुछ ये हमारे माननीय कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर जी और भी जितने भी गणमान्य, अभी हम ऑडिटोरियम के दीदार करते हैं। और यहाँ पर जितने जो भी कार्यक्रम आज का होगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर पुष्पांजलि और जितने भी प्रकार के ये ऑडिटोरियम में जितने भी श्रद्धालु हैं वो हम देख सकते हैं, सभी आ चुके हैं। ये हमारे बटुक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर, जो भगवान श्री परशुराम जी जन्मोत्सव में और जयंती समारोह का आयोजन, ये हमारे विशेष मेहमान और बटुक जो ब्राह्मण विधिक सभा में विद्यालय भी है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं बटुक। और
तो हमारे लगभग सभी गणमान्य विशेष अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। केवल अभी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी मैम का भी मैम का आगमन भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। साथ में जो हमारे महापौर हैं श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी, वो भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, उनका भी आगमन होगा। तो हमारे सभी जितने भी विशेष अतिथि हैं, विशेष मेहमान हैं, उनके आशीर्वाद के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो तकरीबन सभी आ गए हैं शायद खबरें। तो मैम हमारे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी मैम का आगमन यहाँ पर हो चुका है। मैम आ गई हैं, ये मैम की पायलट वैन। मैम आ चुकी हैं। मैम करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्मारिका के तीनों श्री विष्णुखंड, श्री रुद्रखंड और श्री महामाया खंड में इन तीनों देवताओं के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। और विशेषकर रुद्रखंड में तो महाराज शिव जी के अनेक अवतार हैं, उनको तो बहुत बड़ा विषय था, तो 10 तक ही सीमित करके छोड़ दिया गया है। बोलो बच्चों। और बच्चे यहाँ से उठेंगे अपना आसन लेंगे। ये हमारे सभी विशेष अतिथि श्री 108 गिरी जी महाराज माला अर्पण करते महामंत्री गौरव बख्शी जी, अभी हमारे श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ साथ में श्रीमती सविता कपूर मैम जो कैंट विधायक हैं, ब्राह्मण वैदिक सभा के नंदा सर, सभी यहाँ पर। डॉक्टर ओम प्रकाश भट्ट जी को अच्छा नंदा जी बता देते हम पूरा हो जाएगा। नंदा सर तो माल्यार्पण करते हुए जो ब्राह्मण वैदिक सभा के अध्यक्ष हैं श्रीमान पवन कुमार शर्मा जी। ओम प्रकाश भट्ट जी को इसके बाद हमारे प्रिय नेता और लालचंद शर्मा जी जो कांग्रेस समिति के नगर अध्यक्ष हैं, काफ़ी वरिष्ठ, सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और आशीर्वाद। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ब्रीफ करना चाहूँगा विधायक हैं हमारी देवभूमि साइड से। श्रीमती मंजू चतुर्वेदी, आप ही एक काम चल रहा है, पुस्तक जो है उज्जैन नाम विश्वविद्यालय से भी अभी मैंने परशुराम जी पे कुछ पंक्तियां लिखी है दोहे, तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक लाइन वैदिक समाज के लिए, एक लाइन लिखी बस। वैदिक ब्रह्म समाज का कोटि कोटि आभार, वैदिक ब्रह्म समाज का कोटि कोटि आभार, आमंत्रण मुझको मिला अतुलनीय उपहार। यह आमंत्रण मिलके ही बहुत बहुत धन्य हो गई मैं। अब मैं कविता सुनाती हूँ। परंतु राम जयंती विशेष। मातु भारती ने बिलख हरि से करी पुकार, तब जाकर हरि ने लिया धरती पर अवतार। मातु भारती ने बिलख। ये हमारी स्मारक है, इस स्मारक को हम पीछे से रिबन से खोला है। आपको विमोचन के लिए खोलना रिबन और बाहर निकाल देना।
सांस्कृतिक सभा की पुस्तिका का विमोचन हो गया श्रीमती नीतू खंडूरी मैम ने और पीठाधीश्वर कृष्णगिरी जी महाराज जी के आशीर्वाद से। भगवान परशुराम के इस जन्म उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ आदरणीय महंत कृष्णगिरी जी महाराज जी टपकेश्वर से, श्रीमती सविता कपूर जी जो विधायक हैं और बहुत बढ़िया कार्य इस इलाके में कर रही हैं, श्री लाखचंद शर्मा जी, श्री अनिल नंदा जी, श्री रविंद्र रैनी जी। हम पहुंचे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की जहां बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, जो बातें हमें सिखाई गई हैं, उन ग्रंथों को, उन कहानियों को, कहानी ही चाहे हम उनको लें, उनसे हमें शिक्षा और प्रेरणा लेने की इस वक्त बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ आपाधापी में हम लोग लगे हैं, वहाँ इन्हीं चीज़ों में सुख, शांति और चैन है। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए, क्या मॉडर्नाइजेशन नहीं था। हमने रामायण सुनी है, हम उड़न खटोला की बात सुनते हैं, तो ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात होती है। उस वक्त चलते थे एरोज, जब चलते थे तो हमने जो पढ़ा है आग निकलते हुए चलते थे। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त भारत मॉडर्न नहीं था या भारत बहुत हर चीज में अच्छा नहीं था, लेकिन कहीं आज के ज़माने में, आज के समय में हम इन चीज़ों को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। और समाज के हर क्षेत्र में, मैं अगर कृषि की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, समाज की बात करूं, चीज़ों को बचा के रखना बहुत आवश्यक है। और खासकर जो हमारे विशेषकर जो पुरानी सभ्यता है, जो सोच है, जो भारत को भारत बनाता है, उन चीज़ों को, भारतीयता हमको देता है, उन चीज़ों को लेकर चलना है। और बच्चे जैसे मैं कहती हूँ कच्ची मिट्टी होते हैं, जिस तरह से आप उन्हें बनाना चाहें, जैसे बनाना चाहें वो बनते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप संस्कृत को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा है जो कि कम्प्लीटली साइंटिफिक है। आज का बच्चा, हमारे समय की एजुकेशन में या जब हम पढ़े तो हम बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे, पूछते नहीं थे कि ये क्यों है। आज का बच्चा सवाल जवाब बहुत करता है। लेकिन मैं आपको, आप सब बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ, लेकिन फिर भी शेयर करना चाहूँगी कि चाहे वो हमारी भाषा हो, संस्कृत कंप्लीटली साइंटिफिक लैंग्वेज है। यहाँ तक कहा गया कि कंप्यूटर अगर कोई लैंग्वेज समझ सकता है तो वो संस्कृत समझ सकता है। सो लैंग्वेज में हमारी साइंस है। हमारे पालथी मारकर जमीन पर बैठकर भोजन क्यों करना चाहिए, उसमें भी साइंस है। सूर्य अस्त, आज बोल रहे हैं ना लोग कि 6 बजे भोजन हो जाना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कौन बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है, तो हम मान रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सालों से है। हमने तो जब से सुना है कि भाई सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सुबह 3 बजे उठना चाहिए। तो ये जो चीजें जो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही थी, जहां हम अपने को मॉडर्न बनाने के प्रयास में हैं, आगे बढ़ना तो है, ठीक है, लेकिन क्या हम अपनी पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, प्रिंसिपल्स, सोच, उनको क्या छोड़ना हमें सही लगता है? नहीं। आज 21वीं सदी में, खासकर आज के दशक में मैं देखती हूँ बच्चे उत्सुक हैं, बच्चे वापस अपनी पुरानी चीजों के पास जाना चाह रहे हैं। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को उस दिशा की ओर ले जाएं जिस दिशा में तरक्की है, जिस दिशा में विकास है, जिस दिशा में हम सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस दिशा में परंपराएं हैं, जिस दिशा में सुकून है, जिस दिशा में समाज का कल्याण होने वाला है, उस समाज की तरफ भी बच्चों को ले जाना बहुत आवश्यक है। और आप जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, छोटा ही सही, बड़ा ही सही, 50 साल से आप इस पर काम कर रहे हैं, 50 साल से आप लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 50 बच्चों के जीवन में उजाला कर रहे हैं, 50 बच्चों को आप सनातन धर्म की ओर ले जा रहे हैं, 50 बच्चों को संस्कृत, आज के समय में क्यों एक ऐसी भाषा है जहां आप कुछ भी जीवन में करना चाहिए, आईएएस बनना, आजकल यही है, भारत आईएएस बना है, पढ़ो ना संस्कृत और बनो। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे अगर आप संस्कृत पढ़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत सारी चीजें। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत हैं आप लोग, प्रेरणा आप समाज को देते हैं। समाज को सुधारने का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है। समाज कैसा होगा वो निर्भर करता है कि किस तरह के बच्चों को हम समाज में भेज रहे हैं, क्या हम उन बच्चों की तैयारी ठीक से कर रहे हैं। व्यवहार घर में कैसे है, माँ अपनी सास से, अपनी ननद से किस तरह से बात करती है, माँ अपने पति से किस तरह से अपना स्टैंड लेती है, बेटी और बेटे को किस तरह पालती है, ये सब बच्चा सीखता है।
लड़कों को भी अब हमें शिक्षा देनी होगी। लड़कियों को हम देते हैं, ऐसे क्यों खड़ी है, ऐसे क्यों बैठी है, लेट क्यों आई, खाना पकाने जाओ क्यों। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, राम पढ़ेगा और सीता पानी लाएगी, क्यों? राम पानी क्यों नहीं लाएगा भाई, और सीता क्यों नहीं पढ़ेगी? घर से होता है, पहला गुरु जो है वो माँ है। अगर उसके साथ बदतमीजी हो रही है घर में, उसको रोकना होगा। अगर बेटा अपनी बहन के साथ, अपनी मौसी के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपनी कजन्स के साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, वहीं रोकिए, क्योंकि समाज, इसी बच्चे को आप समाज को देने जा रही हैं। पहले घर पे होगा, फिर वो समाज में होगा। दूसरा गुरु आपके टीचर्स जो हैं, शिक्षक, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। अगर मैं आज एक अच्छी नागरिक हूं भारत देश के लिए, मैं मानती हूं मैं एक अच्छी नागरिक हूं, मैं मानती हूं उस बात को, उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, मेरे माँ पिता का जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, और मेरे गुरुजन का जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से आप अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छी नागरिक बन सकती हैं। तो गुरुजन का भी बहुत जिम्मेवारी होती है, किस तरह से पढ़ाएं, आपको नर्चर करना है बच्चों को किस तरह से आप उनको एनवायरनमेंट कैसे अच्छा देते हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बहुत बड़ा काम होता है स्कूल चलाना, शिक्षा देना, सबसे अच्छा काम है। खुद ही सोच लीजिए, जब डॉक्टर या कोई आपसे बदतमीजी से बोलता है, कितना कष्ट होता है। और वही कोई अगर डॉक्टर एक अच्छे से प्रेम से बोल देता है, आधी बीमारी तो वैसे ही चली जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह के जो समाज के बीच में जो आप का जो कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बदलाव करने को मिलता है, और एक खुशी भी होती है कि मैंने चाहे एक ही बच्चे पर इम्पैक्ट किया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट किया। बहुत मैं तो कहती हूँ सबसे बढ़िया काम है अगर आप इस जीवन में किसी को शिक्षा दे पाए और साथ ही साथ उसको एक अच्छा इंसान बना पाए, उससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और खासकर इन बच्चों को भी बहुत सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बड़ी खुशी हुई आप सभी बच्चों को मिलकर, आप लोगों का उच्चारण सुनकर, जिस तरह से लय में आप लोग गा रहे थे, मुझे बहुत आनंद आया। और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह का आपका जो एक तो विद्यालय खूब अच्छा चले, और अच्छा उसमें प्रोग्रेस हो, और बढ़िया से चले, और अच्छे नागरिक हम अपने देश में दे सकें। और आपका जो संस्थान है वो भी इसी तरह से और 50 साल और करे। इसके लिए आपको सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रोफेसर कौशिक जी को, कृपया मंच पे आए। अगले व्यक्ति जो है मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गोरखपुर से पधारे पंडित शरद चंद्र पांडे जी को। आ जाइए। पंडित शरद चंद्र पांडे जी अयोध्या में पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो बहुत सेवा की इन्होंने राम मंदिर की। ब्राह्मण सभा के आइए। माला पंडित राम कुमार जी मेरठ से आए हैं, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अंग्रेजी कहावत है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जम्मू से पधारे हमारे ये कश्मीरी ब्राह्मण सभा के संयोजक हैं। भैया जल्दी खींचो फोटो, आ जाओ। चलिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, पिछले 14 वर्षों से हम लोग ये विद्यालय चला रहे हैं, निःशुल्क ब्राह्मण बच्चों को रहना, खाना, कपड़ा, शिक्षा और मान्यता हमें मिली हुई है। अनुदान नहीं मिला है, पता नहीं गवर्नमेंट की क्या रूल है वो आप जाने, लेकिन ये हम अपने संस्था के माध्यम से, अपने संसाधनों से बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपके आई। प्रबंधक भी हैं, भारत सरकार ने इनको भारत के राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया संस्कृत प्रचार के लिए। एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा उत्तराखंड की, बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ, विनय करते हुए मैं आचार्य तुलसीराम पैदल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप व्यासपीठ के बहुत अच्छा अधिकारी हैं, पुराणों के मनीषी हैं, और हमें गौरव के हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हमारे विशेष अतिथि देहरादून आइए, महापौर आइए, श्रीमान सुनील उनियाल लामा आपका जी, स्थान। उनका यहाँ आगमन हो चुका है। मैडम जरूरी चलिए, मैं इसमें तक खाता। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित उदय शंकर भट्ट जी को। और मैं समझता हूँ परिचय देना क्या है तो बहुत परिचित होंगे सभी लोगों के लिए, पत्रकारिता में बहुत आगे हैं और सबसे बड़ा काम जो किया आपने उत्तराखंड विद्युत सभा का स्थापना करके उसके अध्यक्ष बने, मैं आपको बधाई देता हूँ। बड़ी सुभाष जोशी जी कुर्सी है, सुभाष जोशी प्रभारी हैं, वो प्रधानाचार्य हैं आचार्य परशुराम तिवारी जी। कृपया कड़ी जोर से लगाओ। डॉक्टर वंशवा आवे हरिवाल से बतावे। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। उत्साही है और बहुत ही विकासशील विचारधारा के व्यक्ति, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री डॉक्टर वंशवा आवे जी को। पद्माकर मिश्रा जी बस, पद्माकर मिश्रा जी नहीं आए। सुशील गुंजा रामा जी से क्योंकि हमको सम्मानित करने का अवसर प्रदान करें। अनिल नंदा सर। व्यासपीठ से पहली बार परशुराम कथा का प्रारंभ किया। अभी तक परशुराम कथा कहीं नहीं होती थी। मैं चाहूंगा बच्चे जोर से ताली बजा के पंडित प्रहलाद जोशी जी जोशी जी ने यहाँ पर आइए सम्मान करिए। आप उसमें थे नहीं, जब आपका भी है मतलब जीवन के कई क्षेत्रों में का वर्चस्व है, मैं सादा आमंत्रित करता हूँ। नहीं आइए आइए करते हैं। मैं तेरी शैली जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, उपस्थित हैं। विशेषता है मैं आइए यहाँ पर गुरबानी जी को बड़ा संशय था, आप आएंगे नहीं आप आएंगे, बहुत लंबी बीमारी चली। हमने कहा भगवान परशुराम जी की शिक्षा होगी तो आपको बुला देंगे, और महाराज देखिए आप आएंगे ना, मैं आपसे घर में कहा था।
अगले गणमान्य हैं एडवोकेट सुरेंद्र पराशर जी। आपने यहाँ के DVPG कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट किया और उसके बाद बॉम्बे से इन्होंने अपना लॉ प्रिज्म किया है और SBI के स्टैंडिंग काउंसिल है और सिविल केसेस आपने इन्होंने आश्वासन दिया कि वैदिक ब्राह्मण सरकार मैं फुल टाइम काम करूँगा। नेता वो ब्राह्मण समाज महासंघ है 10 संस्थाओं का एपेक्स बॉडी, उसके भी अध्यक्ष हैं। आइए स्वागत है आपका। एडवोकेट राजीव शर्मा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर बलदेव वर्मा जी, डॉक्टर बलदेव वर्मा उनके भाई हैं। अच्छा आइए आइए साहब, डॉक्टर बलदेव वर्मा के बड़े भाई आए हैं, उनके लिए संजय गुनियार जी को, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यूपी या उत्तराखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए स्वागत है आपका। गांधी शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। विशेषता आपको ये बता दूं कि अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 12 से 3 बार बाकायदा निर्वाचित हुई और 4थी बार जा रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। गोरखपुर से पधारे भाई शरद पांडे जी। आदरणीय ओम प्रकाश पति साहब कि मुझे नाचीज को यह सुअवसर दिया। मंचासेन दे दीप्यमान निरंतर प्रकाशित रहने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत विप्र कुलभूषण महानुभावगण, हमारे स्वजन संबंधीगण और सनातन धर्म की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले उपस्थित महानुभावगण, सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश वशिष्ठ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से अभिवादन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो भक्तों, परशुराम जी जयंती के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का हमारा कार्यक्रम, तो जो 3 दिन का ब्राह्मण वैदिक सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजन था वो तकरीबन पूर्ण हो गया है। अभी हमने देखा स्मारक का विमोचन हुआ। साथ साथ में जितने भी हमारे विशेष मेहमान थे, क्योंकि समाज के हर तबके से यहाँ पर मेहमान आए हुए थे, चाहे वो न्यायालय की बात करें तो न्यायाधीश यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर वरिष्ठ वकील वीरमानी सर आए, उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पर हम राजनीति की बात करें तो राजनेता यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें जो हमारे विशेष मेहमान श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण थी, उन सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। और सबके आशीर्वाद, क्योंकि देखिए भगवान परशुराम जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी हमारे मुख में चारों वेद होने चाहिए, सबका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं गलत हो रहा है वहाँ पर हमें शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कुछ अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ लड़ना भी हमें भगवान श्री परशुराम जी समझाते हैं। साथ साथ में जो हमारे विशेष मेहमान थे श्रीमती ऋतु खंडूरी मैम, उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा जो अभी समय पूरे विश्व में फैल चुकी है, और अब तो दूसरे देश भी ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा का उपयोग यदि करें तो उसमें बेहद अच्छे वेद होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने प्राथमिकता दी संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक सभा जो है यहाँ ये संस्कृत विद्यालय भी। साथ साथ में जो महंत कृष्ण गिरिजी महाराज जो पीठाधीश्वर हैं टपकेश्वर महादेव जी के, वो भी यहाँ पर उन्होंने अपना वचन, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो कृष्ण गिरिजी महाराज ने किस प्रकार से हमें बताया कि किस प्रकार से हमें संस्कृत भाषा को आगे लेके जाना है और किस प्रकार से हम समाज को सुधार सकते हैं। साथ साथ में बात करें तो देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी ने आशीर्वाद दिया। श्रीमती सविता कपूर जी जो कैंट विधायक हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। कांग्रेस समिति के महानगर के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लालचंद शर्मा जी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। साथ में जो बाहर से जैसे कश्मीर ब्राह्मण संगठन से जो रविंद्र रैना जी थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से जितने भी नंदा सर ने अपना आशीर्वाद दिया, और जिनका नाम भी मैं एकदम से नहीं आ पा रहा है, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया और सभी ने ये
माना कि हमारे समाज के लिए संस्कृत भाषा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और हमें अपने इसको सुरक्षित रखना है। तो किस प्रकार से हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अच्छा समाज क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सब करेंगे अपने घर में से ही। तो इस सभी कार्यक्रम के लिए घोटाला केदार की संपूर्ण टीम की ओर से सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। ब्राह्मण वैदिक सभा के जो महामंत्री हैं श्रीमान गौरव बख्शी जी, जो अध्यक्ष हैं श्रीमान पवन कुमार शर्मा जी, भगवती प्रसाद उनियाल जी, जितने भी ब्राह्मण वैदिक सभा के उन्हें हमें यहाँ पर इस अच्छे कार्यक्रम में साक्षी बनने का मौका दिया, तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।